नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं। 46 में से 23 मरीज हुए ठीक। 67,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने उठाया सख्त कदम। अध्यादेश में हमलावरों के खिलाफ कैद और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान। कोरोना संक्रमण रोकने में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कोविड-19 के नियंत्रण और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन लाल बौटियाल से फोन पर की बातचीत। कोरोना संक्रमण की जानकारी लेने के साथ ही प्रधानमंत्री ने उनके सामाजिक जीवन की प्रशंसा की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। कोरोना परीक्षण की आज 214 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, जबकि 227 नए और 152 रिपीट सैंपल्स के नतीजों का इंतजार है। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 46 है, जिसमें से 23 स्वस्थ हो चुके हैं। 67,000 से ज्यादा लोग घरों में और संस्थागत क्वारंटीन हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 17,000 से ज्यादा क्वारंटीन किए गए लोगों की मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग कराई गई है। कोरोना संकट के बीच हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए 50 लाख के बीमा का प्रावधान किया है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत गैर कोरोना मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में भी संभव हो पाएगा। आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स हैं। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। कोविड-19 के चलते देश भर के लोगों से उनका हालचाल जान रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन लाल बौटियाल से बात की। प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना और उनके सामाजिक जीवन की प्रशंसा की। इस दौरान मोहन लाल बौटियाल ने उनसे पुराने संस्मरणों को याद किया।
जिस पर प्रधानमंत्री ने उनका आभार जताया। आज सुबह हुई ये बातचीत लगभग 3 मिनट तक चली। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय से फोन आया कि उन्होंने कहा, भाई आप मोहन जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं मोहन बोल रहा हूँ। कि ठीक है, ठीक, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा मुलाकात हुई थी आपसे 98 में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बद्रीनाथ में थी, उस समय बैठक हुई थी। और 14 में मैंने कहा ये खनूर जी के चुनाव में श्रीनगर मंच पर आपसे बात हुई थी और मुलाकात हुई थी। मैंने कहा इस समय संकट काल है, कोई बात नहीं, सब आते हैं संकट फिर चले जाते हैं, आप कीजिए सब कुछ, सब आपके साथ हैं। तो मैंने कहा देवभूमि को लोग है, बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा कष्ट है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा दूर। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 पर नियंत्रण और विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार गाइडलाइन के अनुसार रियायतें दी जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले पूरे देश में जहां औसतन 7.5 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में 26.6 दिन में 2 गुना हो रहे हैं। इस दृष्टि से कोरोना संक्रमण रोकने में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, सफाई और पुलिस के कार्यों पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जन सहयोग की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने छोटे व्यवसायियों और स्थानीय लोगों की आय का सृजन कैसे हो, इसके लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। रामनगर के खताड़ी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों से सवाल भी पूछे। स्वास्थ्य विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉक्टर BD जोशी ने बताया कि खताड़ी बड़ी मस्जिद में 23 मार्च को 20 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिनकी जांच की गई थी। उस समय सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा लिए गए सैंपल में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने खताड़ी क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे करने का निर्णय लिया। सर्वे के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई आया या नहीं। घर घर जाके हम एक सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसा संदिग्ध तो नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बीच वहाँ नमाज में गया हो या उनके संपर्क में आया हो या ऐसे व्यक्ति में कुछ लक्षण तो नहीं, उनका सर्वे कर रहे हैं। उनको कलेक्ट करके हम उनकी जांचें करवाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि पहले ये चीज़ें कर रहे हैं कि उस बीच कौन कौन लोग आए थे। ये 20 तारीख को यहाँ पर आए थे, 23 से ये हमारे क्वारंटीन में थे, तो 20 से 23 के बीच में कौन संपर्क में आए या उसके बाद भी कोई लोग मस्जिद में संपर्क में आए और उनमें ऐसा कोई लक्षण अगर मिलता है, जो व्यक्ति संदिग्ध लगता है, तो उसको हम जांच के लिए ले जाएंगे। वहीं रामनगर के कूलर घट्टी में स्थानीय लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण काल में पुलिस और अन्य कार्मिक दिन रात सेवा में जुटे हैं। उन्होंने सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा भी की। हमारा ये था कि जो पुलिस कर्मियों का हम लोगों ने स्वागत किया है, और क्योंकि ये कोरोना योद्धा हैं, ये हमारे सुरक्षा में रात दिन लगे हुए हैं, इसलिए इनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारी बस्ती में सब लोगों के सहयोग से एक इनका स्वागत किया गया है। विश्व में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग को देखते हुए इस समय भारत में इसका उत्पादन बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इस योगदान में देहरादून का भी नाम जुड़ गया है। मलेरिया के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाई का उत्पादन सेलाकुई में किया जा रहा है। यहाँ रामपुर में एक कंपनी अपने प्लांट में दिन रात इसका उत्पादन करने में जुटी है। वर्तमान में इस प्लांट में 5 करोड़ टैबलेट हर महीने बनाई जा रही है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोडक्शन को और भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। कंपनी ने बताया कि यहां पहले इस दवा की 2 करोड़ टैबलेट हर महीने तैयार की जा रही थी। प्लांट के हेड गोविंद बजाज ने बताया कि इस दवा का उत्पादन अब 5 करोड़ टैबलेट प्रति माह कर दिया गया है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, वो एवरेज हमारा 2 करोड़ का प्रोडक्शन रहता था। अभी हमने पिछले माह में उसको 5 करोड़ तक किया है, डिमांड के हिसाब से इंक्रीज किया है। और SCQS का जो प्रोडक्शन है, जो सिक्किम प्लांट में हो रहा है, हमने एवरेज 1.5 करोड़ के आसपास उसको
एवरेज करते थे, बट पिछले महीने में डिमांड की वजह से हमने उसको 2.5 करोड़ तक किया है और ये महीने में हम 5 करोड़ का प्रोडक्शन भी SCQS का सिक्किम प्लांट में क्रॉस कर लेंगे। क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट, हाँ, क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट देहरादून में बन रही है जो लेरियागो नाम से जानती है, और सिक्किम प्लांट में हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट जो SCQS टैबलेट है वो बनती है। सर वहीं राज्य में सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने से सैलाकों स्थित फार्मा कंपनियां इन दिनों इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन फार्मा फैक्ट्रियों में 40 से 50 हजार बोतलें प्रतिदिन सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सैनिटाइजर्स बनाते हैं और इसकी अभी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। जब से कोरोना आया है तब से काफ़ी डिमांड बढ़ी है और हम लगातार जो है 25 से 30 हज़ार पीस पर डे का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। और ये एक हाई अल्कोहल बेस है जिसमें इसका कंटेंट कम से कम 70 to 73% कम से कम होना चाहिए जो हम लोग डालते हैं, और मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। पहले तो बहुत कम होता था, अब धीरे धीरे इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। हम लोग पर डे जो है 40 से 50 हज़ार पीस पर डे प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। पहले तो बहुत कम होता था, पहले तो 4,000, 5,000, 10,000 पीस पर जाता था। अभी डिमांड ज़्यादा है पर उतने रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है कि इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएँ। जितना हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। हम मोदी जी की बहुत सराहना करते हैं। मोदी जी ने ये बहुत ही शासक कदम उठाया जो लॉकडाउन समय पर किया और जिससे हमारा देश आज सुरक्षित है लगभग। और हम मोदी जी का ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे सैनिटाइजर पर उन्होंने रेट कंट्रोल किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। आज सैनिटाइजर हर गरीब आदमी तक की पहुंच के अंदर आ चुका है, जिसके पहले लोग अनाप शनाप रेट थे। आज 100 ml का सिर्फ 50 रुपये, 200 ml का 100 रुपये और 100 ml का 50 रुपये रेट रखा है। ये बहुत सराहनीय कदम है ताकि आम आदमी भी अपना जीवन सुरक्षित कर सके और सैनिटाइजर यूज करके और मास्क का रेट कंट्रोल करके, मास्क यूज करके अपने जीवन को बचा सके। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के चलते एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर रही है तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भी निरंतर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। राज्य के उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल से जुलाई तक की किश्त 2,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा एडवांस किसानों के खातों में डाल दी गई है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत 75,900 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें से लगभग 49,000 किसानों को एडवांस धनराशि डाली गई है। बाकी किसानों को योजना का लाभ मिल सके इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग हमारे 75,900 फार्मर्स का पंजीकरण है और इनकी जो किस्त अप्रैल से जुलाई वाली है वो भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल में ही से इनको प्रेषित कर दी गई है, जिससे कि वो अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से संपादित कर सकें, इनपुट वगैरह की व्यवस्था कर सकें। जनपद में लगभग 49,000 काश्तकारों को खातों में इनकी धनराशि हस्तांतरित हो चुकी है। शेष के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं लाभार्थी अजय शंकर की माने तो इस महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त जारी कर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। वहीं गदरपुर के निवासी लाभार्थी मोरीराम के पोते रविंद्र ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत मिली धनराशि से इस समय हमें काफी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो चल रही है उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने जो सहयोग किया है 2,000 रुपये देने का, वो मतलब हर महीने हर 3 महीने की मंथली पेंशन आती है जो हमारे जो किसान व्यक्ति हैं उनके खाते में 2,000 रुपये आते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे हमें बहुत लाभ मिला है। इस कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
की अग्रिम किस्त डालकर हम किसानों को बहुत राहत प्रदान की है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अन्न की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन दिया जा रहा है। नैनीताल जिले में सस्ता गल्ला राशन की दुकानों और लोगों के घरों तक राशन बंटवाया जा रहा है, जिनके वर्तमान में कुल जो यूनिटें हैं वो 5,63,869 हैं। इस प्रकार जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अभी हम अप्रैल और मई का 2 माह का 5 किलो के अनुसार जो है प्रति यूनिट के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, और जिनका उठान हम इसी अप्रैल के महीने में ही अप्रैल और मई का उठान करके कंज्यूमर को उपलब्ध कराएंगे। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में सस्ता गल्ला राशन की दुकान से राशन लेकर कार्ड धारक राहत महसूस कर रहे हैं। हमें 1 यूनिट पे 5 किलो चावल मिले हैं, 20 किलो। मोदी जी ने हमारी बहुत मदद की है। हमें क्या कहते हैं, ये सफ़ेद कार्ड में पर यूनिट में 5 किलो चावल मिला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना चलाई है इससे गरीबों को बहुत राहत मिली है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राशन दिया है ये हमें मिल गया है पर यूनिट 5 किलो। जैसे इतनी कोरोना की परेशानी चल रही है, इसमें हमें ये राशन मिला तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। वहीं कुमाऊं मंडल के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुमाऊं के सभी सरकारी राशन की दुकानों में राशन पहुंचा दिया गया है। किसी भी प्रकार से अनाज की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। खाद्यान्न की प्रचुर उपलब्धता है, प्रदेश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, और कंज्यूमर्स को हम रेगुलर राशन के अलावा प्रधानमंत्री निःशुल्क अन्न योजना के तहत ये जून तक का कोटा हम मई प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पहुंचाने जा रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। जो प्रधानमंत्री दाल आनी है वो भी 1-2 दिन में यहाँ पहुंचने वाली है, वो भी पर राशन कार्ड होल्डर हम जनपदों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।